ગાઈસ નમસ્તે કેમ છો તમે બધા આઈ હોપ તમે બધા મજામાં છો હું પણ અહીંયા મજામાં છું गुजरातीમાં बात करूँ છું તમે કેમ છો इसका मतलब होता है कि आप कैसे हो मैं यहाँ पे अच्छी हूँ आई होप कि आप भी सारे अच्छे होंगे ठीक है गाइस और मैं फिलहाल एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ ठीक है ना जो हर इंडियन औरत 90% में भी ऐसा ही चलता रहेगा ठीक है ना क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब है वो बच्ची क्योंकि छोटी सी थी तब से मेरे यहाँ खेलने आती है हमारी पीनट के साथ उसकी मम्मा है हमारी नेबर है ठीक है और उनके साथ बहुत गलत हुआ है गाइस पता है आपको और तो बस वो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ठीक है तो एक्चुअली क्या हुआ है मैं अपना फ़ोन सेट कर दूँ मुझे लगता है ऐसा लेकिन चलेगा चलो ऐसा क्या हुआ है कि जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ ठीक है ना है ना जब वो शादी करके गई थी ना बहुत ऐसे एज में शादी हुई थी मे बी बहुत 35-38 में उनकी शादी हुई थी और तुरंत फिर एक चाइल्ड भी कर लिया उन्होंने उन्होंने ऑनलाइन ऑनलाइन देखा होगा ये रिश्ता ठीक है ना क्योंकि ये जो मुझे पता है उन्होंने बताया है उस हिसाब से मैं आपको बोल रही हूँ ठीक है तो फिर क्या हुआ था पता है आपको फिर है ना शादी हुई बच्चा हो गया ठीक है ना चलो वो जॉइंट फैमिली में रहते थे सास ससुर थे जेठानी थी ठीक है ना ये देवरानी हुई ठीक है तो शुरुआत में तो सारा सारा सब अच्छा ही था लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई उनको ये मेड समझने लगे ठीक है और इनसे सारा काम करवाते थे और एक घर पे है ना ऐसे रहते हैं क्योंकि मुझे पता है मैं 6 साल से हम नेबर है और हमारे हम अपनी एक ही ब्लॉक में नहीं रहते वो बी ब्लॉक में रहते हैं हम ए ब्लॉक में रहते हैं ठीक है तो नेबर है और मुझे पता है कि वो घर पे क्या क्या करते हैं उनको बहुत अच्छे से वो रखते हैं इसके भाई इसके माँ बाप ठीक है ना बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और घर पे भी सास ससुर और जेठानी सब ने उसे काम वाली बना के रखा है तो फिर भी बोले कि चलो कोई बात नहीं फिर उन्होंने मकान लिया अलग से ठीक है ना तो उसके पैसे भी उसके मम्मी ने भरे लड़की की मम्मी ने भरे ठीक है तो मम्मी ने भरे फिर वो अलग हो गए अलग यानी बाजू बाजू में ही ले लिया था कि चलो दिक्कत हो रही थी तो हम बाजू बाजू में तो उसकी मम्मा इतनी सपोर्टिव है ना और बहुत भी उसकी मम्मा की भी एज बहुत है ठीक है ना अभी रोती रहती है मेरे पास आती है ना आंटी तो रोती रहती है कि भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा मैंने बोला कुछ नहीं होगा आपने जो भी किया है अच्छा किया है ठीक है सब अच्छा ही हो जाएगा आप चिंता मत करो वो बहुत है ना बूढ़ी है बूढ़े माँ बाप होते हैं ना तो यार क्या करूँ मैं कैसे बेचारे चल भी नहीं पाती है और रो रही है अपनी बेटी के लिए उसकी छोटी बेटी के लिए ठीक ना अभी तो 2 साल की हो गई पता है वो 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 पति वो पिता एक बार भी उसको यहाँ से यहाँ बेटी को यहाँ भेज दिया था ठीक है ना क्योंकि खर्चा उससे नहीं हो रखा था तो शादी क्यों करते हो यार शादी क्यों करते हो अगर आप खर्चा नहीं उठा पाते पत्नी का तो नहीं उठा पाते लेकिन अपनी बेटी का भी नहीं उठा पाते तो यहाँ पे उसका मामा के घर भेज दिया तो बेचारी आई थिंक 3-4 महीने की होगी तभी ये भेज दिया है यहाँ पे और 3-4 महीने छोटी से यहाँ उसने उन्होंने मामा ने बड़े किया हर बर्थडे उसके मामा सेलिब्रेट करते थे 50-50 हज़ार के बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं ऐसे एक भी अभी 2 साल में 2 बर्थडे हम अटेंड कर चुके हैं अभी ऐसा ही नहीं हुआ कि भाई किसी ने उनके बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया बहुत अच्छी तरीके से बर्थडे हम मैं भी नहीं कर पाती ऐसे अपने अ, अ, बेटी की तरह रखते हैं ऐसे उन्होंने मामा ने 2 मामा ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया है ठीक है तो उसके डैडी सिर्फ बर्थडे पे आए थे ठीक है ना देखने आते हैं ना उसका खर्चा देते हैं ना कुछ करते हैं अभी तो वो उसने क्या किया डिवोर्स फाइल कर दिया है कोर्ट में जाके ठीक है ना तो ये बेचारी इसके पास सबूत है सब कुछ है घर के पैसे मेरी माँ ने भरे हैं ये पर निकला क्या पता है आपको अफेयर निकला और किसके साथ निकला पता है आपको इसकी जेठानी के साथ निकला देवर का जेठानी के साथ अफेयर निकला क्योंकि जेठानी के बच्चे के सारे सारे शौक बच्चे के सारे कपड़े लत्ते फीस वही पे करता है ओ माय गॉड ओ माय गॉड
यार जो अफेयर है फिर उस माँ बेटी का कहाँ ख्याल आता है। बेटी को तो एक बार देखना, इतनी बेटी प्यारी है, इतनी सुंदर है बेटी, इतनी अच्छी है ना, क्या मैं बताऊँ। वो ऐसे पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, किसी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, खुद की तो बर्बाद करते ही है लेकिन दूसरों को भी बर्बाद करके छोड़ते हैं। उसके साथ उसके देखो माँ बाप बूढ़े हैं, माँ बाप की जिंदगी बर्बाद कर दी, छोटी सी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, उस लड़की की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों? क्योंकि अभी 35 36 37 38 38 साल की, 39 40 साल की होने, 39 ईयर्स की समथिंग होने लगी है ये। तो फिर और कैसे कहाँ जाएगी यार, आप भी समझो यार कैसे लोग हैं। आई कांट बिलीव दिस। चलो शादी में दो जन है तो चलो कुछ ना कुछ तो पति पत्नी में होता ही रहता है, लेकिन ये सारी चीजें अफेयर अपनी जेठानी के साथ, देवर का, ओ माय गॉड। फिर भी वो बोली कि चलो मैं ये सब छोड़ देंगे ना, फिर भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। पर उसने तो सीधा डिवोर्स फाइल कर दिया, बोले मैं कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं दूंगा। बेचारी कल भी आई थी मेरे पास 1.5 घंटा। चलो मैंने अपना सब कुछ काम छोड़ दिया था, पता है आपको, मेरे को लेट हो गया था उस दिन। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो इतने मन से वो बता रही है सारी चीजें, उसके पास कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि माँ को बताती, माँ के सामने नहीं खुल के बात कर पाती होगी, ठीक है ना, क्योंकि माँ के सामने वो सोचती होगी कि भाई मेरी माँ कितनी थोड़ी उम्र है, वो कुछ हो गया तो क्या करेंगे, तो माँ के सामने नहीं बता पाती, ठीक है ना, किसके साथ शेयर करेंगी ये सारी टॉपिक्स। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिए। मैंने सारा काम छोड़ के उनके पास बैठ गई, पानी पूछा, चाय पूछी। पर वो बेचारी अपनी बेटी के साथ आई थी और खेलने आती है यहाँ पे। मेरी डॉगी पीनट है ना, उसको पीनट बहुत पसंद है, तो वो खेलने आती है, ठीक है गाइस। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा यार। अ, और इतने कॉन्फिडेंस भी नहीं है, मैं मेरे साथ भी ऐसी सारी चीजें हो रखी है, तो मुझे पता है गाइस। मैं भी अपने मामा के घर थी, लेकिन मेरे मामा वाले और उसके मामा वाले में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, कि उसके जो मामा वगैरह है ना वो शादीशुदा नहीं है, और शादीशुदा नहीं है तो अ, आप समझ सकते हो, ठीक है ना, मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो अपनी भतीजी को, भतीजी हुई ना, नहीं भाणी, गुजराती में भाणी बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसको इतना अच्छे से ट्रीट करते, सारी जरूरत पूरी करते, बोलते हम तो उसको डॉक्टर ही बनाएंगे। तुम, उसके मामा तो यही बोलते कि भाई तू चली जा, लेकिन इसको, इसका नाम है नेत्रा, उसको मेरे पास ही रख के जाना, ठीक है ना, हम संभाल लेंगे। तो इतने उसके केयर करते हैं, ठीक है ना, लेकिन बाप बाप होता है, बड़ी होके फिर पूछेगी कि मेरे पिता कहाँ है, तो वो बोलेगी नहीं मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मैं डिवोर्स नहीं देना चाहती। अभी भी वो आ जाए मुझे लेने, पर वो एक शर्त है कि साथ वो खर्चे करते हैं अपनी जेठानी के ऊपर करते हैं, जेठानी के बच्चे पे ऊपर करते हैं, मेरे ऊपर नहीं करते हैं। मेरा एक भी पैसा नहीं था मेरे पर खर्च करते हैं, नहीं मेरे बेटी पे खर्च करते हैं। तो आप समझ सकते हो ना, तो कैसे यार, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, क्या करेगी अभी ये। पता है वो अपने को इतना कोसती है ना कि मेरा बच्चा क्यों हुआ, क्यों मैंने बच्चा किया, इतना कोस रही थी खुद को। मैंने बोला कि आप कोसो मत अपने खुद को, आप शांति से रखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आप पॉजिटिविटी रखो, ठीक है ना कुछ तो हल निकल ही जाएगा जिंदगी में। लेकिन आप अपने बेटी को मत कोसो कि क्यों मैंने इसको जन्म दिया, क्यों मैं इस दुनिया में आई, क्यों उसको लेके आई, ठीक है ना, इतना मत कोसो, ठीक है ना, आप अपने आप को भी अपनी बेटी को भी, ठीक है, आपका कोई कसूर नहीं है, कसूर उस सामने वाले लड़के का है। वो बहुत रो रही थी गाइस, इतना रो रही थी ना कि मैं उस टाइम में वीडियो नहीं ऑन कर पाई, ठीक है ना, उनकी स्टोरी खुद से वो बोलते ना तो अच्छा होता, लेकिन मैं नहीं ऑन कर पाई। लेकिन यार मुझे इतना फील होता है ना अंदर से कि भाई यार कैसे लोग हैं यार, बच्ची कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है, कितनी ब्यूटीफुल है, इतनी छोटी सी बच्ची है 2 साल की, एक बार भी उसके डैडी देखने भी नहीं आए, कोर्ट में भी लेके जाते ना तो मुड़ के नहीं देखते है गाइस, और सीधा डिवोर्स का केस फाइल कर दिया। ठीक है, कैसे है घटिया से लोग, और घटिया से लोग, और घटिया सी ये जेठानियां, समझ नहीं आती है गाइस, ठीक है ना। अपने देवर को लेके बैठी है, उसके पति भी है, ठीक है। मैं होती ना, मैं उनको बोली आप तो अच्छे हैं, मैं होती ना तो उनके सारे टाटियां तोड़ देती, मैं अपने गुजराती में टाटियां तोड़ दूं, उनके सारे पैर तोड़ देती, ठीक है ना। मेरे माँ बाप
मेरे माँ बाप भी ऐसे ही है। मेरे माँ बाप तो पता है कि हाँ तू बोल, टाटिया तोड़ना है उसका तो टाटिया तोड़ देते हैं हम उसको। 6 महीने के व्हील चेयर पर बिठा देते हैं, फिर पता चलेगा डिवोर्स क्या होती है फलाना ढिमका, उसको नानी याद दिला देते हैं। ठीक है ना गाइस। और मेरे घर वाले तो ऐसा ही है, पता है आपको, बहुत डेंजर है भाई। मैं भी डेंजर ही हूँ, पहले मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन जिंदगी ने सिखा दिया है कि भाई लड़ो, वरना आपको मूंगफली की तरह, छिलके की तरह उड़ा देंगे ये सारे लोग। अपने को मेंटेन रखो, अपने को अच्छे से रखो, ठीक है ना। रोने धोने से कुछ नहीं होगा, इंडिपेंडेंट बनो। पहले तो आप इंडिपेंडेंट बनना सीखो। हर लड़की को पैसे कमाना चाहिए चाहिए चाहिए, क्योंकि अपनी जरूरत पूरी कर सके। क्योंकि आजकल के हस्बैंड ऐसा है ना कि खुद खुद के पास पैसे नहीं होते हैं और शादी करने निकल चले पड़ते हैं, ठीक है ना। तो गाइस सुनो, अपने इंडिपेंडेंट बनो कि अपने खर्चे खुद ही उठा पाओ, अपने माँ बाप पे ऊपर ना थोप पाओ, ठीक है ना। मैं हर माँ बाप को भी बोलती हूँ कि वे बच्चे को, लड़की को इतना इंडिपेंडेंट, और लड़के को भी यही सिखाओ कि घर के सारे काम करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि लड़का लड़की जेंडर कुछ नहीं है। क्यों हम बाहर होटल होटल में खाना खाना चाहते तो कौन है शेफ, कौन बनाते हैं खाना? जेंट्स बनाते हैं ना, बॉयज बनाते हैं ना, नहीं घर की औरतें नहीं बनाती है, ठीक है ना। तो आजकल के हमारे गुजरात में तो ऐसा ही है गाइस, ठीक है ना। खाना औरतों को ही बनाना है, घर के सारे काम औरतों को ही करना है, ठीक है। कुछ कुछ मॉडर्न है कि भाई चलो समझते हैं, ठीक है, वरना तो उसको घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। मेरे ही देखो ना, मेरे माँ बाप ही देखो ना, बोलते थे पढ़ाई करने के क्या फायदा है, तेरे को क्या जाना है पढ़ाई करने का, घर पे बैठो। मुझे ऐसा बोल रहे थे, पता है आपको, मेरे पे भी बीती है। मेरी स्टोरी भी मैंने कभी सुनाऊंगी आपके साथ, ठीक है ना। मेरे पे तो इतनी इतनी बीती है ना, इतना इतना मैंने किया है ना कि मैं क्या बताऊं, ठीक है ना। कोई और होता ना तो मर ही जाती। ये तो मैं मरते मरते मैं बची हूँ गाइस, मैं जिंदा हूँ, पता नहीं भगवान की इच्छा होगी, भगवान की मर्जी होगी तो ही मैं जिंदा हूँ, ठीक है ना। मेरे पे तो बहुत बीती है गाइस, इन लोगों ने बहुत बिताई है, ठीक है ना। बचपन में भी, बचपन से लेके 10th में पढ़ी थी ना, तब भी मेरे साथ सब कुछ घटिया 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 होने लगा है, कि अभी तक भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि अभी तक मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ नहीं हूँ, ठीक है ना, नहीं हूँ मैं। बट मैं ऐसा, चलो नहीं रखती, चलो छोड़ दो, जिंदगी है 4 दिनों की, क्या उसने किया क्या किसने किया, अपनी लाइफ है, अपने पे मैं काम करती हूँ, दूसरों को कोसने की जगह मैं अपने पे काम करती हूँ, ठीक है ना। अगर मुझे बुरा लगता है, मैं इंसान हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है गाइस, मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, मुझे इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि मैं पूरा दिन, पूरी रात सोती नहीं हूँ, और मैं रोने लगती हूँ, और वो आंसू होते हैं ना, वो मेरे भगवान के पास निकलते हैं, ठीक है। चलो जी गाइस, बस मैं ब्लॉग को यही एंड कर रही हूँ। आई होप कि मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। ये मेरी स्टोरी फिर मैं आपको कभी बताऊंगी।